रात के बज रहे हैं 5। ओ माय गॉड, ये तो सुबह हो गया। रात में नींद नहीं आया। 5 बज रहे हैं, नींद नहीं आ रहा था। इसका वजह ये था कि मैं अपने गाँव के बारे में सोच रहा था। एक्चुअली मैं अपने गाँव में रहता नहीं हूँ, तो अपने गाँव के बारे में सोच रहा था कि जब आप छोटे होते हैं, जब आप छोटे थे तो आपका जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं आपके दादाजी होते हैं। ठीक है, एक्चुअली में मेरे दादाजी नहीं है। और जब मैं छोटा था, 2-3 साल का था, तो उस टाइम मेरे पापा भी नहीं रहे। तो मैं अपने ख़ानदान के बारे में सोचता हूँ कि जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं जिनके दादाजी थे, तो मैं ये सोचता हूँ कि एक्चुअली में जो है, जो हम लोगों को बताया जाता है कि जब आप छोटे होते हैं तो आपके बेस्ट फ्रेंड आपके दादाजी होते हैं, और आपके दादाजी के लाइफ के आप सबसे आखिरी होते हैं जो उनके फ्रेंड्स होते हैं। दादा नाती का यही रिलेशन होता है। उनके साथ बड़े होते हैं, अच्छे विचार जो हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। बट मैं अपने फैमिली के बारे में सोचता हूँ। एक्चुअली हमारी फैमिली नहीं है, हमारे ख़ानदान वाले बोलिए, क्योंकि हमारे फैमिली में हम लोग शायद, मेरे पापा के 3 भाई हैं, तो 3 भाई हैं और हम लोग 7, उनके से टोटल 7 सिस्टर 7 ब्रदर्स इस टाइप से हैं। तो ये हमारी अलग फैमिली है। बाकी इसके अलावा जो ख़ानदान है, जो हम लोग को जो है, आई थिंक अच्छे लोग शायद नहीं मानते हैं। ठीक है, तो उनका नेचर क्या है, मैं 1-2 लोगों से मिला, 1-2 बाबा से बात करने की कोशिश की। हालाँकि मेरे फैमिली वाले खुद बोलते थे कि मिलना नहीं है, वहाँ पे जाना नहीं है, उनसे बात नहीं करना है, वो अच्छी चीज़ नहीं बताते हैं, अच्छी उनका सोच नहीं है। तो मेरे फैमिली वाला का ये थिंकिंग था, वो बचपन से बोलते थे कि वहाँ पे नहीं जाना है, उन लोग से नहीं मिलना है, उन लोग का थिंकिंग सही नहीं है। ये सोचता था कि चलो ठीक है, बोल रहे हैं घर वाले तो सही बोल रहे होंगे। ये बताने वाली मेरी माँ ही थी और मेरे आंटी लोग ही थे। तो अब माँ है, बाकी जो आंटी लोगों को भी हम लोग माँ ही बोलते हैं। छोटी मम्मी जो बीच वाली हैं, एक मेरी मम्मी। तो इतना मुझे पता है कि लोग अगर बोलेंगे तो गलत नहीं बोलेंगे। माँ कभी गलत नहीं बोलती है, ये चाहे किसी की भी माँ। ठीक है, और मेरे वो फैमिली वाले हैं, उनकी में भी जितनी माएँ हैं सब अच्छी हैं। मतलब फीमेल वर्ज़न जो है ऑल गुड है, सब अच्छे हैं। और वो अच्छे संस्कार मिले हैं, तो अच्छे संस्कार मिले हैं तो उनके मदर से ही मिले हैं। मैं टॉपिक पे बात कर रहा था कि जब हम छोटे होते हैं तो आपके बेस्ट फ्रेंड आपके दादाजी होते हैं। तो एक तो है रिलेशन में, आई थिंक भाई ही लगता है जो सेम एज का है। तो उन लोग का जो थिंकिंग है क्या है कि अ, कैसे बोले आज की डेट में, रंडीबाज बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके बाप भी वही है, उसके बाप के बाप भी वही है। हालांकि मेरे दादाजी नहीं थे, तो मुझे नहीं पता है। मेरे दादाजी इतना पहले डेट कर गए कि उनके बारे में उन लोग भी नहीं बता पाते हैं कि कैसे इंसान है। हालांकि मेरा बाबा ऐसा होता तो मैं बता देता। ठीक है, ये नहीं कि मैं अपने फैमिली के बारे में बुरा ना बोलूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। जो बुरा है चाहे वो कोई भी है, बोलना ही चाहिए इंसान को। मैं बुरा हूँ तो हाँ भाई है। तो मैं ये सोचता हूँ कि क्या संस्कार मिले। ज़िंदगी में तो कोई कुछ किया नहीं, कोई कुछ किया भी तो उसका भी नेचर इस टाइप से है कि कहा जाता है ना कि इंसान को अभिमान कब होना चाहिए, जो वो अच्छा करे, और उसको सम्मान कब मिलना चाहिए, जब वो लोगों के लिए अच्छे करे। तो अपने लिए अच्छे करते हैं, मान लो सपोर्टेड कोई गवर्नमेंट जॉब ले लिया तो उसको बहुत ज़्यादा सम्मान मिल रहा है। अरे भाई, आप लोगों के लिए करोगे तब तो आपको सम्मान मिलेगा।
आपको अभिमान है, चलो ठीक है कि आपने किया, अपना लाइफ सेट किया, ठीक है, कि आप सरकारी नौकर हो गए, ठीक है। वैसे भी एक बिजनेस वाला सरकारी नौकरी वाला का वैल्यू नहीं देता है, तो हम उस माइंड सेट के हैं, ठीक है। सरकारी नौकरी वाला का तो भाई इज्जत करते हैं, वैल्यू नहीं देते हैं, क्योंकि उन्होंने कंपटीशन क्रैक करके जॉब लिया है तो वो रिस्पेक्टफुल है। इसका मतलब ये नहीं कि वो वैल्यूबल है, ठीक है। तो और बाकी जो लोग हैं, एक तो जो एक्सेप्शन में है, एक ही है मान लो, मेरे पूरे खानदान में एक ही है जो एक्चुअली में वो रिस्पेक्ट करने लायक बंदा है, क्योंकि वो लाइफ से कट के मैं मिला हूँ, उससे बात भी नहीं किया हूँ, मेरे शायद अंकल लगता है वो। और उसका नेचर में पढ़ लिया था कि ये बंदा जो है कुछ करेगा, लग भी रहा था। हालांकि वो किया भी ऐसे ही है, क्योंकि वो फालतू लोगों से कनेक्ट नहीं रहा ज़्यादा दिन, वो अपना लाइन चेंज किया और सही है। सेम थिंग हम लोग का भी है, हम लोग भी जब तक थे वहाँ पे उन लोग के साथ में थे, वो तो जानने के लिए जिज्ञासा था भाई, तो किसी से मिलोगे तभी तो जानोगे कौन क्या है क्या नहीं। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये चीज़ हम लोगों को नहीं मिला, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मैं भी अपने बाबा की तरह बन जाता, ठीक है, बाबा और बाप की तरह बन जाता। हालांकि मेरे पापा कैसे थे वो मुझे नहीं पता है, चाहे जैसे भी थे, जैसे रहते वैसे तो बनते, उनका तो कुछ तो भाई आता अंश, ठीक है, सीखने के लिए मिलता। तो हमारे नसीब में नहीं था कि अपने फादर के जैसा बने, अपने दादाजी के जैसा बने, चाहे उनसे मिले, तो ये चीज़ नहीं था। चलो ठीक है भाई, बुरा ही चीज़ मिलता, कम से कम मिलता तो सही। तो हमारे नसीब में ये चीज़ नहीं था, और जिसके नसीब में था उनको बहुत अच्छा चीज़ मिला। चलो ठीक है, तुम्हारा बाप के बाप भी रंडीबाज था, तू भी रंडीबाज है, ठीक है। मैं 21 को इंडिकेट करके बोल रहा हूँ, ये चीज़ तुम समझ रहे हो। उसका खानदान वाला आज तक भी यही करता है, और उसका पूरा फैमिली वाला यही करता है, वो यही जिंदगी भर करेगा। उसका बेटा भी यही किया, वो भी यही करेगा। तो मैं तो ये आज यहाँ पर तो 13-14 महीना हो गया मैं यहाँ बेंगलोर में हूँ, मैं गया भी नहीं, जाने का मन भी नहीं करता है, क्या जाऊँ यार, सारे के सारे घटिया इंसान पड़े हुए हैं वहाँ पे। जो अच्छा इंसान है उससे दूरी बना के रखे हुए हैं, अब अच्छा इंसान बना है, तो उस चीज़ को तो फॉलो करना है मुझे, हम भी दूरी बना कर रखे हुए हैं। चलो ठीक है भाई। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि जो आपके बेस्ट फ्रेंड होते हैं, जो अब दादाजी को भी सोचना चाहिए कि मेरा आखिरी बेस्ट फ्रेंड, इसको कम से कम अच्छा चीज़ सिखाए। तो वो भैलू वाला काम किया नहीं, उसका बेटा मेरे सामने ही बोलता है, वो भी तो शायद मेरे दूर के रिलेशन से, चाहे बोलो चाहे क्लोज रिलेशन से बोलो, मेरे बाबा ही लगते हैं। उसके सामने उसका बेटा के डिंग डोंग बात करके चला जाता है, बोलता है ये तुमको ये करना है, चाहे तुमको इससे बात करना है तो उधर जाकर बैठ के बात करो, ये करो वो करो। अरे भाई तुम उसको जन्म दिया है, तुम्हारे सामने बोला, तुम्हारे पास सारा संपत्ति है, जमीन का कागज तुम्हारे पास है, और तुम्हारा बेटा आके डिंग डोंग करके जा रहा है, तो इससे पता चलता है कितना अच्छा संस्कार दिया। मेरे फैमिली में कोई भी नहीं बचा हुआ है, मेरे एक अंकल बचे हुए हैं, वो अंकल के सामने कोई ऊंचा आवाज में बात कर दे, बात तो हालांकि कोई करता नहीं है, अब कोई कर दे तो करने से पहले चीज़ सोचता है कि चलो ठीक है, उसके फैमिली में 7 लोगों में से एगो है जिसका नाम जीत है, उसको अगर पता चल गया तो बेड़ा गर्क है। अब इसे भी इतना ज़्यादा रिस्पेक्टफुल पर्सन है कि सब रिस्पेक्ट से ही बात करता है। तो ये नहीं कि मेरे वजह से उनको रिस्पेक्ट मिलता है, वो एक्चुअल में है रिस्पेक्टफुल पर्सन, और सब रिस्पेक्ट करता है, उनके वजह से आज हम लोग को कम से कम ये तो पता चल गया, उस फैमिली से जाके हम लोग मिले, उनके वजह से उनका इतना इज्जत बनाया हुआ है कि उस फैमिली में कम से कम जाने के बाद सब इज्जत करता है, बैठ के बात करता है।
और जब वहाँ पे बैठे तो भाई पता चलता है ये सब चीज़ें। मेरे अंकल का तो खासियत है कि भाई वो इंसान इतना ब्रांडेड है कि चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो चाहे कोई भी हो, सबके सब रिस्पेक्ट करते हैं उनके। तो ये चीज़ें हैं। तो मैं उस भाई को मैसेज देना चाहता हूँ, भाई को बोलना चाहता हूँ कि भाई बहुत बढ़िया, तुम्हारे फादर से तुमको ये संस्कार मिला, तुम्हारे फादर के फादर से ये संस्कार मिला, क्योंकि तुम्हारे फादर के फादर जो है वो अच्छे संस्कार तुम्हारे फादर को नहीं दिए, और तुम्हारे फादर के जो 3-4 भाई लोग हैं चाहे जो भी है उनको भी अच्छे संस्कार नहीं दिए। ठीक है। और तो भी वही है, एक्चुअल में क्या है ना कि जो तुम आज सीख रहा है चाहे आज देख रहा है वो चीज़ 10 साल पहले हम लोग देख चुके हैं, समझ चुके हैं। हमारे नॉर्थ साइड में हमारे बिहार झारखंड का जो माइंड सेट है उसका क्या माइंड सेट है कि मुस्लिम गाय खाता है, भैंस खाता है, ये करता है वो करता है। यहाँ कर्नाटका में भाई हिंदू खाता है, जो हम मुसलमान करते हैं ना वो यहाँ पे हिंदू करता है। तो सभी जगह का अपना अपना कल्चर है भाई, समझ में आया। तुम क्या कर रहे हो वो चीज़ तुम्हारे माइंड सेट में होना चाहिए कि तुम्हें क्या करना चाहिए। देश के बारे में तो तुम सोच नहीं सकता है, तुम्हारा वजह से देश आगे जाए तुम तो ऐसा कर नहीं सकता है। कम से कम तुम्हारे फैमिली तुमसे आगे बढ़ जाए वही बहुत बड़ी बात है। अपने फैमिली है जो अपने खानदान वाले हैं उसके साथ तुम चुतियापा करता है, अब बात करता है कि हिंदू ऐसे किया मुस्लिम ऐसे किया। जो हम मुस्लिम करते हैं ना कि अपने बुआ की लड़की से शादी कर लिए, अपने मामा की लड़की से शादी कर लिए, यहाँ पे हिंदू करता है भाई वैसा। क्या करोगे, यहाँ पे दिन दहाड़े गाय को काट दिया जाता है। अब काटने के बाद वहाँ पे हिंदू लोग का ज़्यादा लाइन रहता है कि उस मांस को परचेज करेगा और बनाएगा और खाएगा। तुम्हारे अंदर वो चीज़ होना चाहिए कि नहीं ये चीज़ नहीं करना चाहिए। तुम खुद में डिपेंड करो भाई। ठीक है, हिंदू ऐसे है वो है जो अपनी बहन को ये नहीं किया वो नहीं किया, और भाई यहाँ पे ऐसा ही करता है सब। यहीं पे नहीं और भी स्टेट में करता है। ये सब डजेंट मैटर, ये सब कोई मैटर नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है सोचने के लिए कि तुम क्या कर रहे हो। देश को आगे लेके जाएंगे, देश के बारे में सोचेंगे, इतना माइंड डेवलप करने से पहले तुम यह माइंड में डेवलप करो कि तुम अपने फैमिली को कैसे आगे लेके जाओगे। फैमिली से गांव में पढ़ो, गांव से जिला में पढ़ो, जिला से स्टेट में पढ़ो, उसके बाद देश पे आओ भाई। ठीक है, एक एक लेवल ऊपर जाने की कोशिश करो। गांव में रहोगे डायरेक्टली बात करोगे कि नहीं मोदी ऐसे कर रहा है वो कर रहा है, अरे भाई तो अपने गांव में तो देखो। 10 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है, विदेश बीजेपी की गवर्नमेंट से सरकार बनी है, जो तुम्हारा विधायक है। अब उससे पहले जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी जो पुल बना के गई उसमें तो आके से घर बनता है, घर में समय समय पर पेंट पुचारा वगैरह होता है। ठीक है, थोड़ा सा तो भाई उसका मरम्मत तो होता है ना। जो कांग्रेस गवर्नमेंट बना के कांग्रेस कांग्रेस की गवर्नमेंट में बन के अभी तक है, उसमें अभी तक क्या बोलते हैं हल्का सा मरम्मत भी नहीं करा है। तुम उसको लेकर बात करो ना भाई। नेता के साथ फोटो खिंचा के हालांकि तुम कर सकते हो, हालांकि अगर एक खानदान के आदमी मिल के अगर सोचे कि नहीं हमको ये चीज़ करना है तो भाई सबसे पहले अपने में जो है ना यूनिटी बना कर रखो। जो तुमसे रिलेटेड है, जो तुमसे जुड़े हुए हैं, इतना गंदा गंदा काम करते हो, तुमको क्या लगता है उसका हिसाब किताब नहीं होगा। सबका हिसाब किताब होगा भाई। अभी नहीं होगा 2 साल बाद होगा, 3 साल बाद होगा।
अब होगा तो बहुत बुरा होगा। एगो 14 साल की लड़की को 38 साल 40 साल के लड़का के साथ शादी करवा दे रहे हो। इतना गंदा गंदा नीच नीच काम कर रहे हो। इंसान बोल नहीं रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि तुम गलत करके चले जाओगे। मैं वार्निंग दे रहा हूँ कि अभी से भी रोक दो फालतू फालतू चीज़ें, या तो कल भुगतना पड़ेगा बहुत बुरा। ठीक है। साला ऐसा खानदान में हम पैदा ले लिए, साला ये सोच के हमको साला शर्म आता है। साला इतना घटिया हो कैसे तुम लोग? 14 साल 12 साल 13 साल की लड़की को आज की डेट में 40 साल के लड़का से शादी करा दे रहा है। वो लड़का साला गांजा फूक रहा है, दारू पी रहा है? तुम्हारे साथ दोस्ती है, बताओ। अब फिर वही काम कर रहे हो अपने खानदान में। अरे जिसका बाप मर गया है, जिसका कोई नहीं, घटिया काम कभी भी नहीं करना चाहिए इंसान को। ऐसा ऐसा काम करके बोलते हो कि हम बहुत बड़ा खानदान से हैं। तुम लोग ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, इसके वजह से आज हम लोग 12 महीना 14 महीना से इधर हैं। क्योंकि चलो ठीक है, हमारा फ़ायदा नहीं था, तुम लोग तो हमारे अंकल थे ना, तुम लोग को तो सोचना चाहिए था ना। तो तुम लोग तो भाई और रंडीबाज, बाप था तुम्हारा रंडीबाज, तुम्हारा बेटा भी है रंडीबाज, तुम भी है रंडीबाज। ये सब घटिया घटिया काम कर रहे हो, इसका इसका हिसाब किताब कोई नहीं लेगा। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। साला राजपूत के नाम पे कलंक, घटिया इंसान। शर्म आना चाहिए तुम लोग को यार। कोई इतना भी घटिया कैसे हो सकता है, मैं ये सोचता हूँ। लास्ट बात मैं बोलना चाहता हूँ, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। नहीं तो दुनिया का सामने नंगा कर देंगे तुम लोग के साला दोगला कहीं के घटिया इंसान।